हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल SO21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्किल, और इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज 10.1। इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा चैप्टर का। देखिए, इसमें जो 10th क्लास में जो सर्किल दे रखा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है। जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था उसी के बेस पे ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि जो 9th में है। तो हम 9th वाला जो पोर्शन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत डीपली भी किया था, मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। फिर भी हम आज उसको रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले 9th वाले सारे थ्योरम्स और सारा जो पोर्शन हमने पढ़ा था वो रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद हम 10th का जो है स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम करते हैं इसमें। पहला देखिए सर्किल क्या है। तो सर्किल, यहाँ मैंने एक सर्किल बनाया है और एक फिक्स पॉइंट बनाया है। तो सर्किल की डेफिनेशन में क्या आता है, सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। यानी ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी फिक्स पॉइंट से सब इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, इज कॉल्ड अ सर्किल। वो क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। एंड द फिक्स पॉइंट, जो ये फिक्स पॉइंट बनाया गया है बीच में, देखिए जो सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इन सब से मिलकर सर्किल बनाया है जो इस वाले फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस। यानी जो सारे पॉइंट्स हैं, भाई ये वाला पॉइंट अगर हम लें सर्किल पे, तो ये वाला पॉइंट, तो ये जितने डिस्टेंस पर है। दूसरा पॉइंट अगर हम लें तो ये भी क्या होगा, उतनी ही डिस्टेंस पर होगा। ये जितने भी पॉइंट हैं वो इस वाले पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होंगे। तो जो फिक्स पॉइंट है इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो ध्यान रहे आपको, ये जो फिक्स पॉइंट सी से रिप्रेजेंट किया इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर, एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। सभी को समझ आ गया होगा। अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन जो किसी फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं इज कॉल्ड सर्किल। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो आपको सर्किल में इतना ध्यान रखना है। दूसरा आता है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक सर्किल है। तो सर्किल की हम जो इसकी लेंथ की मेजरमेंट होगी यहाँ से यहाँ तक, आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करें, लौट के वहीं तक आएँ, और उस मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। दूसरे कम का ऐसा मतलब, अगर हम इस सर्किल को कट कर लें, इस सर्किल को कट कर लें, और कट करने के बाद हम इसको ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड करके डाल दें, एक इसका टर्मिनल पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो ये लेंथ हो जाएगी ना, जो ये वाली लेंथ हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, जो ये पूरी लेंथ L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यही क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस होगी। मीन्स यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिए, या ऐसा एज्यूम्पशन कीजिए आपने सर्किल को काटा और ऐसे खोल के डाल दिया, तो टोटल लेंथ जो आ गई आपकी वही तो होगी सरकमफ्रेंस। वही क्या होगी, आपकी सरकमफ्रेंस होने वाली है। तो यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ कॉल्ड सरकमफ्रेंस। दूसरा आता है आर्क। भाई आर्क क्या है, आर्क सर्किल का एक टुकड़ा है। आर्क क्या है, सर्किल का एक टुकड़ा है। आपने क्या करा, जो सर्किल दे रखा था आपका, ये देखिए ये एक सर्किल है। आर्क क्या है, इसका एक टुकड़ा। आर्क क्या है, सर्किल का एक टुकड़ा। मान लीजिए ये दो टुकड़े में कर दिया हमने, इसका एक इतना सा टुकड़ा काटा, अलग कर लिया, तो ये जो P से Q तक का जो टुकड़ा निकाला, ये क्या है, आर्क। और जो इधर हमने P से Q तक निकाला वो भी क्या है, एक आर्क। दोनों ही क्या है, एक आर्क। अंतर क्या है कि ये जो छोटा वाला टुकड़ा है इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक बना, इसका जो बड़ा वाला पीस बना, इसे हम बोलते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो आर्क क्या है, अ पीस ऑफ सर्कल, सर्किल का एक टुकड़ा ही क्या होती है, आर्क होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोड। कोड क्या है भाई, कोड क्या है, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को मिला दिया जाए, किन्हीं दो पॉइंट्स को मिला दिया जाए, दो जो लाइन होती है, जो लाइन सेगमेंट होता है दो पॉइंट्स को मिलाने वाला, इट इज कॉल्ड कोड। देखिए डायग्राम में समझते हैं हम, ये एक सर्किल है, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट था P और एक पॉइंट था Q, ठीक है। सर्किल की सरकमफ्रेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कोड। क्या कहलाता है, इसको हम लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, इसे कोड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अगर हिंदी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, जी हाँ, वैसे तो इंग्लिश वाले ही पढ़ रहे हैं सारे, तो क्या है कि क्या बोलते हैं इसे, कोड। ध्यान रहेगा सभी को, इसे क्या बोलेंगे हम, कोड बोल देंगे। अब इसमें भी ये दो पार्ट्स, जो कोड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला पार्ट हो गया इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ध्यान रहेगा कि सरकमफ्रेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन इज कॉल्ड कोड। ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। अब आता है डायमीटर, कि सर्किल का डायमीटर क्या होता है। तो अभी मैंने आपको रेडियस बताया था, उसी के हिसाब से हम डायमीटर देखेंगे। डायमीटर क्या है, देखिए अभी आपने पढ़ा कि किन्हीं दो पॉइंट्स को सरकमफ्रेंस पर मिला दिया जाए तो क्या होता है कि वो
कोड होती है। लार्जेस्ट कोड इज डायमीटर, मतलब बिल्कुल मिडिल से जाए, जो सेंटर से पास हो। एक ऐसी कोड जो सर्किल के सेंटर से पास हो, एक ऐसी कोड जो सर्किल के सेंटर से पास हो इज कॉल्ड डायामीटर। ध्यान रखना है, एक ऐसी कोड जो सर्किल के सेंटर पे पास हो वो क्या होती है, डायामीटर। और ध्यान रहे, डायामीटर सबसे बड़ी कोड होती है। क्यों, देखिए अच्छे से आपने ये सर्किल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ये यहाँ बना देता हूँ, ये ग्राफ पे एक सर्किल, ये सर्किल बनाया, यहाँ एक कोड है, ये छोटी है। सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है, डायामीटर। इसके इधर भी कोड छोटी होती रहती हैं और इसके इधर भी कोड छोटी होती रहती हैं। तो सबसे लार्जेस्ट कोड कौन सी होती है, वो होती है आपकी डायामीटर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, और वो सेंटर से पास होती है। द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्किल इज डायामीटर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ये तो बात हो गई डायामीटर की। ये डायामीटर क्या है, एक सबसे लार्जेस्ट कोड है और सेंटर से पास होती है। ये आपको माइंड में रखना है। डायामीटर क्या है, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्किल इज डायमीटर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। और कहाँ से पास होती है, वो सेंटर से पास होती है। अब बात आती है रिलेशन क्या है इसका रेडियस से। अभी आपने पढ़ा था कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है। भाई सिंपल सी बात है, इसी का मतलब यह है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिलाने वाली पॉइंट क्या होती है, रेडियस होती है। यानी डायमीटर तो पूरा है ना, तो रिलेशन क्या हो गया कि जो डायमीटर डी होता है वो रेडियस के 2 टाइम के इक्वल होता है। यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। क्या रिलेशन होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये आप कह सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। कहीं आपको डायमीटर पता है तो उसका आधा कर दो, रेडियस निकल जाएगी। कहीं रेडियस पता है तो आप में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायमीटर निकल आएगा। तो रिलेशन क्या है, फिर से सुन लें, डायमीटर द लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल विच इज पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर एंड द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर क्या होता है, डी इज इक्वल टू 2r। यानी डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है। नेक्स्ट आता है सेक्टर। अब इसकी सेक्टर क्या है, मैं एक सर्किल बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये एक सर्किल है और ये इसका एक पीस यानी एक आर्क है। ये क्या है, इसके एक आर्क है। तो इसके सेंटर से अगर हम इन दोनों आर्क के किसी दोनों टर्मिनल पॉइंट्स को मिला दें, जो हमारे पी और क्यू पॉइंट्स हैं, इन दोनों को मिला दिया हमने, कहाँ से, सेंटर से, तो ये जो एरिया बनेगा इसे बोलते हैं हम सेक्टर। तो जो नीचे वाला एरिया बन रहा है, वे 2 रेडियस तो कवर कर रही है, तो जो नीचे वाला है माइनर सेक्टर और जो ऊपर वाला है वो मेजर सेक्टर। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसे क्या बोलेंगे हम, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो इसके ऊपर रहेगा उसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको, मेजर सेक्टर। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, मेजर सेक्टर। फिर सुन लीजिए, फिर से इंट्रोडक्शन एक बार रफली दे देता हूँ। क्या है, सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। सरकमफ्रेंस द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्किल। उसकी लेंथ का मेजरमेंट है। आर्क क्या है, कोई एक टुकड़ा है सर्किल का, छोटा टुकड़े को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, बड़े वाले टुकड़े को बोलेंगे हम मेजर आर्क। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, माइनर आर्क, इसे बोलेंगे हम मेजर आर्क। कोड क्या हो गई, सरकमफ्रेंस पर किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिला दीजिए, उसे क्या बोलेंगे हम, कोड। कोड 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, एक को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। दूसरा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस में रिलेशन डी इज इक्वल टू 2r। सेक्टर क्या होता है कि हम एक सर्कुलर आर्क को, उसके दोनों टर्मिनल्स को हम सेंटर से मिला दें तो जो सेगमेंट बना, इसे सेक्टर बना, इसे क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और इसे वो जो बोलते हैं ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट, नहीं सॉरी सेक्टर। क्या होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। एक 2 बार देख के हम आगे करते हैं थ्योरम्स जो हमने क्लास 9th में करी थी, उनमें से हम कुछ थ्योरम कर लेते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ 3 थ्योरम्स लिखे हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो देखिए इसमें लिखा थ्योरम फर्स्ट है, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर और वाइस वर्सा। दैट मीन्स अगर किसी सर्किल की 2 इक्वल कोड्स हैं, कोड्स कैसी हैं, लेंथ में इक्वल, यानी इसकी लेंथ अगर l है, इस कोड की लेंथ, यानी ये एक कोड ले लेते हैं, देखिए AB, और एक कोड ले ली मैंने PQ, दोनों लेंथ में कैसे हैं, इक्वल है। दोनों की लेंथ कितनी है, L है। तो ये सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमने क्लास 9 में बहुत डिटेल में पढ़ा है। और वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जो मैंने ये वाइस वर्सा वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये कि इसका अपोजिट, कि अगर कोई 2 कोड एंगल इक्वल बना रही हैं सेंटर पे, इसका मतलब उनकी लेंथ इक्वल होगी, यानी कन्वर्स इज आल्सो पॉसिबल। फिर सुन लीजिए क्या है थ्योरम, जो आपको ध्यान रखनी है, क्लास 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। लिखा है कि अगर 2 कोड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है, तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। एंड वाइस वर्सा, यानी कन्वर्स क्या है इसका, कि अगर इक्वल एंगल कोई 2 कोड सबटेंड कर रही हैं, इसका मतलब उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छी थ्योरम है, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट थ्योरम नहीं पढ़ी थी, इक्वल कोड्स, क्या लिखा हमने, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो इक्वल कोड्स होती है ना वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। मींस अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस डी भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसका कन्वर्ट कि अगर कोई दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। यानी लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। एंड द थ्योरम थर्ड, ये आपको बहुत ध्यान रखनी, क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं, सारा इनका यूज़ होने वाला है, इन्हीं से हम सोने हैं। थर्ड क्या है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड, यानी सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं कोड पर, बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। आल्सो परपेंडिकुलर इक्वल पार्ट तोड़ देता है मतलब क्या कि सेंटर से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस पर, तो ध्यान रहे क्या हो जाएगा कि पी एम इक्वल टू हो जाएगा एम क्यू के। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल होंगे। यानी ये जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा सेंटर से किसी कोड पर, परपेंडिकुलर डाला जाएगा, वो क्या करेगा, कोड को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, यानी कोड पे हम कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो सेंटर से पास होगा। ध्यान से समझिए, पहले कह रहे हैं कि सेंटर से पास होने वाला परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा। दूसरा कन्वर्स कह रहे हैं इसका कि अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो सेंटर से पास होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 3 थ्योरम हो गई, हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अभी हम 2-3 थ्योरम थोड़ी सी और कर लेते हैं, रिवाइज कर लें जो क्लास 9th वाला है, उसके बाद हम करेंगे 10th का। देखिए नेक्स्ट थ्योरम मैंने आपके यहाँ बोर्ड पर लिख दी है। तो कहते हैं एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क से हम एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय इट ऑन एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कह रहे हैं कि एक आर्क से सेंटर पर एंगल बन रहा है और एक किसी दूसरे पार्ट में एंगल बन रहा है, उसका रिलेशन की बात कर रहे हैं। वो डबल होता है, सेंटर पर बना एंगल डबल होता है बाकी के पार्ट में बने एंगल का। देखिए ऐसे डायग्राम में कैसे समझेंगे कि एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये है इसका सेंटर, और ये है एक आर्क पी क्यू। तो यहाँ सेंटर पर एक एंगल बन रहा है, सेंटर पर एक एंगल बन रहा है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो और यही आर्क उस पर भी एंगल बना रही है, यही आर्क उस पर भी एंगल बना रही है। तो कौन सा, हम पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं, हम पॉइंट यहाँ पे हम यहाँ ले लेते हैं, चलिए कहीं पे भी ले लीजिए। तो ये जो आर्क, ये जो एंगल बनाएगी ना ये वाला किसी दूसरे पॉइंट पर, दैट मीन्स दिस वन, तो ये वाला सेंटर पर बना एंगल इस वाले एंगल का 2 टाइम्स होगा। सिंपल बात ये कह सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है ये अगर O मान लो तो एंगल POQ 2 टाइम्स होगा किसका, एंगल P, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम A, PAQ का। ये आपको ध्यान रखना है क्या कि किसी भी जो आपकी सर्कुलर आर्क है उस आर्क से सेंटर पर बना एंगल किसी दूसरे पॉइंट पर बने, यानी दूसरे पार्ट के दूसरे पॉइंट पर बने एंगल का डबल होता है। यानी यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा, या कह सकते हो कि ये वाला एंगल सेंटर पर बने एंगल का हाफ होगा। तो ये आपका दोनों का रिलेशन होता है कि यहाँ वाला एंगल जो बनता है हाफ बनता है। अब देखिए ये जो सर्कुलर आर्क बहुत छोटी माइनर आर्क ली है, अगर ये 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करें, बात कर दे सेमी सर्किल की, मीन्स मैं आप ध्यान से समझाता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया है कि एंगल इन अ सेमी सर्किल, जब बात आएगी सेमी सर्किल की तो वो क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा वो समझते हैं। देखिए एक सर्किल बना लेते हैं। देखिए हमने एक माइनर आर्क ली थी, एक मेजर आर्क ली थी, तो माइनर आर्क में से बन रहा था और मेजर आर्क में दूसरा पॉइंट पे बन रहा था। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन आ जाए कि ये P और Q जो आर्क हो ना, ये दोनों आर्क जो नीचे ऊपर की बराबर हो जाए, यानी इस तरह का एक पॉइंट हो जाए। देखिए यहाँ P और यहाँ Q, ये था सेंटर, ये सेंटर O। तो जो सेंटर पर बना एंगल था ना, यहाँ तो कम था, तो यहाँ जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो तो पूरा बन गया भाई 180। कितना बन गया, 180। तो यहाँ माइनर आर्क और मेजर आर्क थी, तो यहाँ पे बन गया वो सेमी सर्कल। यानी ऊपर वाले पार्ट को भी क्या कहेंगे हम, सेमी सर्कल, और नीचे वाले पार्ट को भी क्या कहेंगे हम, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में कह रहे हैं कहीं पर भी एक एंगल बनाए वो 90 होगा। कैसे होगा, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ, ये वाला कह रहे हैं 90 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने ये तो पढ़ा है ना। देखो ये मतलब PQ और ये पॉइंट है A, कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं हम अपने तरीके से, इसके हिसाब से करते हैं। आपने पढ़ा है कि जो ऊपर बना एंगल होता है ना वो सेंटर बने एंगल का हाफ होता है। यानी जो एंगल होगा आपका एंगल PAQ जो बनेगा ना वो सेंटर वाले एंगल, कौन सा एंगल POQ का हाफ होना है, POQ का हाफ। तो एंगल POQ कितना बना है आपका, एंगल POQ बना है आपका 180।
तो यहाँ लिख दीजिए आप 180, तो 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना बच रहा है, ये 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना बनेगा 90। यानी सेमी सर्किल में अगर कोई पॉइंट ले लें तो वो कितना बनता है, वो जरूरी नहीं कि यही पॉइंट हो, अगर आपने पॉइंट ये लिया होता तब भी कितना बनता है, वो ये वाला पॉइंट लिया होता मान लीजिए तब भी कितना बनता 90, कोई अदर पॉइंट लिया होता तब भी कितना बनता 90। यानी सेमी सर्किल के अंदर कोई पॉइंट ले लें तो वो कितना बनेगा 90 का एंगल बनाएगा। इसकी हेल्प से हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया। इज दैट क्लियर? सेमी सर्किल के अंदर बनेगा क्या बनेगा 90 का बनाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, एक ये है, अब ये क्या है, एक सर्किल है, ये क्या है, एक सर्किल है और आपके से जो एंगल बन रहा है ना वो माइनर आर्क में बन रहा है। ये देखिए ये आर्क ऐसी पी क्यू। अब तक जो हमारा जो अदर एंगल बना था ना, एक तो सेंटर पे बना था, वो कहाँ बना था, देखिए अभी मैं इससे पहले डायग्राम बनाया था, सेंटर पे बना था, और सेंटर के बाद जो दूसरा एंगल बनाया था छोटा, वो मेजर आर्क में बना था। अभी आपको मैं फिर बना के दिखा देता हूँ। अभी हमने जो बनाया था ऐसे बनाया था, ये एक तो माइनर आर्क ने तो इस पर बनाया था, और मेजर आर्क में कहाँ बना था, यहाँ बना था, मेजर आर्क में बना था। लेकिन इन दिस केस अगर एंगल माइनर आर्क पर बन जाए, एंगल कहाँ बन जाए, माइनर आर्क में बन रहा हो, तब क्या करते हैं, तब क्या करोगे, जब माइनर आर्क में बन रहा होगा तो आपको निकालना होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या निकालना होता है, रिफ्लेक्स एंगल। यानी रिफ्लेक्स किसका निकालेंगे, रिफ्लेक्स किसका, पी ओ क्यू का, किसका रिफ्लेक्स निकालेंगे, पी ओ क्यू का, इज इक्वल टू 2 टाइम्स होगा एंगल पी ए क्यू का, पी ए क्यू का 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी यहाँ वाला जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्स वो इस वाले एंगल का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनका रिलेशन, क्या, जब एंगल माइनर आर्क में बनेगा ये कंडीशन हो जाएगी। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें करने हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम मैंने बोर्ड पर लिख दी है, लेकिन एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज आर इक्वल। यानी जितने भी सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। समझ लीजिए, देखिए एक ये सर्किल है और ये है इसकी एक आर्क पी क्यू। तो जब पी और क्यू एक आर्क है तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर क्या मिल जाएगी आपको, कोड। क्या मिल जाएगी, कोड। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया एक मेजर सेगमेंट। तो इन्होंने कहा है कि एक सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कैसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ और इनको इस तरह से मिला दूँ तो ये वाला एंगल, दूसरा मैं पॉइंट एक और ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे दूसरे कलर से दूसरा पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ए, तो ये वाला एंगल। कोई दूसरा पॉइंट ले लूँ अगर मैं यहाँ पे और इन दोनों को मिला दूँ, ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। सिर्फ ये दो ही नहीं, अगर मैं कोई और अदर पॉइंट लेता हूँ, ये तो मैंने बी लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने मान लीजिए सी, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने एक चौथा पॉइंट ले लिया डी, तो ये चारों इक्वल हैं। मतलब एक सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लिखा है एक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, देखिए एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बना लेते हैं। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने, जो एक साइकिल के अंदर बना है, एक सर्किल के अंदर बना है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। इनका 180 का सम होगा और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। कैसे, यानी अगर मैं ध्यान से लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो यानी एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल है आपको उसके एक सर्किल के अंदर बनेंगे, चारों टर्मिनल उसके सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। चारों टर्मिनल कहाँ होंगे, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए, तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। चारों पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर, और आमने सामने के एंगल का सम 180 होना चाहिए, देन इट इज साइक्लिक। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, देयर इज अ यूनिक सर्किल पास थ्रू अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्किल बन सकता है। अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं तो एक पॉइंट से होकर बहुत सारे सर्किल जा सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल। अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं तो 2 पॉइंट से भी बहुत सारे सर्किल जा सकते हैं,
नॉन कोलिनियर। लेकिन अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 कैसे हों? तीनों ही नॉन कोलिनियर हों, एक लीनियर ना हो, तो इनसे होकर केवल एक और एक ही सर्किल खींचा जा सकता है। 3 पॉइंट जो कोलिनियर यानी एक लाइन में नहीं है, उनसे होकर क्या लिखा, नॉन कोलिनियर, केवल एक ही सर्किल बनाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, जो इस क्लास 10th का आने वाला है, टेंजेंट वाली बात हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट बनाता हूँ डायग्राम। देखिए यहाँ मैं 3 सर्किल बना रहा हूँ, सर्किल और एक लाइन, सर्किल और एक लाइन। फिर से बना रहा हूँ मैं एक सर्किल और एक लाइन। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है? ये लाइन सर्किल से बिल्कुल अलग है, कोई टच नहीं करे, इसे बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे हम इसे? नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग। दूसरा, ये लाइन क्या है कि 2 पॉइंट से पास हो रही है। लाइन को हम नाम दे देते हैं PQ, और 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक A और एक B से। इसे बोलते हैं हम सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? इस लाइन को बोलते हैं हम सीकेंट। लाइन इंटरसेक्टिंग एट, डेफिनेशन क्या होगी? लाइन इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। लाइन इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, ये क्या हो गया? सीकेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये केवल 1 पॉइंट से पास हो रही है। अब 1 पॉइंट से पास होने का मतलब क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब हो जाएगा कि लाइन केवल सर्किल को टच करके निकल रही है। लाइन क्या करके निकल रही है? केवल टच। तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, यानी लाइन इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट ओनली, 1 पॉइंट ओनली, यानी केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब इंटरसेक्ट का मतलब 1 पॉइंट पे बीच में से निकल नहीं जाएगी, क्योंकि बीच में से निकलेगी तो 2 पॉइंट पे कट कर देगी। तो 1 पॉइंट से कट करने का मतलब केवल सर्किल को छूकर, यानी केवल टच करके निकल जाएगी। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। यही आपको क्लास 10th में पढ़ना है कि टेंजेंट क्या है, कि ऐसी लाइन जो सर्किल को केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, दैट मीन्स केवल टच करके निकल जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट लाइन। यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी आपने देखा, हमने कोड भी पढ़ा था और यहाँ सीकेंट भी पढ़ लिया। तो कोड और सीकेंट में क्या अंतर है भाई? आपने देखा वो भी 2 पॉइंट को काट रही थी, ये भी। तो कोड और सीकेंट का अंतर देखिए, आप ऐसे समझेंगे, ये सर्किल है, इसके सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट को मिला रही है, सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट को मिला रही है, ये है कोड। केवल ये इनसाइड द सर्कल, सर्किल के अंदर अंदर है। अब सीकेंट क्या है? एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट काटती है, बाहर निकल जाए। भाई केवल अंदर अंदर थोड़ी है, तो बाहर भी निकल रही है, तो ये सीकेंट है। सीकेंट है एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर काटती है, बाहर भी निकल जा रही है। और कोड क्या थी? जो सर्किल की सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को जोड़ दें, बाहर नहीं होगी, बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल अंदर अंदर, इनसाइड द सर्किल। तो ये डिफरेंस है दोनों में। कोड बंदा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कोड भी वही थी, सीकेंट भी वही था, डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो सीकेंट क्या है? एक लाइन है जो काटती है, बाहर निकल जा रही है। कोड क्या है? केवल इनसाइड द सर्किल, केवल सर्किल के अंदर है। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम करते हैं अभी हम। देखिए नेक्स्ट, the tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius throughout the point of contact, throughout the point of contact। देखिए ये क्या? एक सर्किल है। क्या है? एक सर्किल है, और ये एक टेंजेंट। सर्किल और टेंजेंट जहाँ जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये क्या है? सर्किल का सेंटर C। तो कह रहे हैं सर्किल, और ये से क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। ये क्या होती है आपकी? टेंजेंट लाइन। कह रहे हैं जो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, तो ये कितना एंगल बनाता है? 90 का। ये एंगल कितना होता है? कह रहे हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर ऑफ ए सर्किल, सर्किल के इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर जाता है रेडियस से परपेंडिकुलर होता है थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन है, दोनों कितने एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये सारी थ्योरम्स को याद रखनी है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखता हूँ बोर्ड पर, देखेंगे। देखिए नेक्स्ट मैंने 10.1 के 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा? देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल कितने टेंजेंट रखता है? एक सर्किल के कितने टेंजेंट होते हैं? तो मैंने आपको बता दूँ, एक जैसे ये सर्किल है तो उस पर एक टेंजेंट इधर, फिर इधर,
फिर इधर ऐसे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकते हैं। जितने सर्किल पर पॉइंट हैं सरकमफ्रेंस पर उतने ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो सर्किल कलेक्शन होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स का, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट। देखिए हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव, तो आंसर क्या रहेगा इसका? इनफाइनाइट। कितने सर्किल, कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। पहले का आंसर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है, देखिए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इन, जो टेंजेंट होता है टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, यानी टेंजेंट कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? मैंने अभी बताया था आपको, जो टेंजेंट होता है वो केवल एक पॉइंट पर टच करता है, केवल टच करता हुआ निकलता है उससे केवल एक पॉइंट पर। तो क्या आ जाएगा इसमें? 1 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट क्या लिख देंगे? 1 पॉइंट। केवल टेंजेंट होता है कहाँ इंटरसेक्ट करता है? केवल 1 पॉइंट पर। सेकेंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, अभी बताया था एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर काटती हुई निकल जाती है उसे बोलते हैं हम सीकेंट। क्या बोलते हैं उसे हम? सीकेंट। तो क्या आंसर है सेकंड वाले का? सीकेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो आप समझ लीजिए फिर से, एक सर्किल है, अगर हम इस पर टेंजेंट बनाए तो एक तो टेंजेंट यहाँ बनेगा, एक पैरेलल टेंजेंट इसका यहाँ बन सकता है, बस 2 पैरेलल टेंजेंट रख सकता है। अगर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ, माने हम पैरेलल की बात करेंगे तो एट मोस्ट 2 टेंजेंट ही पैरेलल हो सकते हैं। तो क्यों कितने लिखा है? अ सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, केवल मैक्सिमम 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। नेक्स्ट, फोर फाइंड द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड अ सर्किल इज कॉल्ड, यानी सर्किल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था, इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी टेंजेंट और सर्किल जहाँ टच कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों मैंने बोर्ड पर लिख दिए। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। लिखा है ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एक पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PQ ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट द OQ इज इक्वल टू 12 द लेंथ PQ। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सर्च करके बतानी है कौन सी है। देखिए ये एक सर्किल है, इट इज़ अ सर्किल, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है PQ और ये क्या है इसका सेंटर O, और O से Q तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और देखिए सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है? 5, यानी सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो वो रेडियस हो जाएगी। हमने कौन से वे को? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाया, ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं P से Q तक की डिस्टेंस फाइंड कीजिए, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो इसमें आप लगा देंगे यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ओ क्यू यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। आपको निकालना है पी क्यू, यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, ओ क्यू कितना दे रखा है आपका? 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाता है आपका 144 माइनस ये हो जाएगा 25। अब दोनों को माइनस कर लीजिए, यानी पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 119, स्क्वायर हटा देंगे अंडर रूट आ जाएगा, यानी पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 119 का अंडर रूट इतने सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसमें डी ऑप्शन इज राइट। अब इसमें प्लस माइनस का साइन आता है तो डिस्टेंस जो है वो कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो प्लस में ही लेना है इसको, यानी 119 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पढ़ लीजिए कि ड्रॉ सर्किल एंड द 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट द वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट ऑफ द सर्किल। देखिए इसको बनाने के लिए थोड़ा कंपास और वो चाहिए, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको किस तरह से बनना है। कह रहे हैं एक सर्किल है, ठीक है ना, एक सर्किल है, बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं एक लाइन है, एक लाइन कहीं पे भी ले सकते हैं, लाइन अंदर ले लें बाहर ले लें कहीं पे भी। कह रहे हैं इसकी पैरेलल लाइन बनानी है जिसमें से एक लाइन तो टेंजेंट हो, एक लाइन क्या हो? टेंजेंट हो, और दूसरी लाइन सीकेंट हो। तो टेंजेंट लाइन आप कहाँ कहाँ बना सकते हैं? एक तो इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट इसके पैरेलल यहाँ बना सकते हैं और एक यहाँ बना सकते हैं। तो आप यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ बना देंगे, तो ये तो होगी टेंजेंट लाइन। कौन सी लाइन हो गई ये? टेंजेंट लाइन। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके पैरेलल है और टेंजेंट है, एक पॉइंट पर टच करता है। दूसरा कह रहे हैं सीकेंट लाइन। तो सीकेंट लाइन क्या होती है? कोई एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करती हुई निकल जाए, तो वो इसके पैरेलल होनी चाहिए। कहीं भी स्केल रख के आप ऐसे बना दीजिए, तो ये क्या होगी? सीकेंट लाइन, सीकेंट
लाइन, मतलब जो इस लाइन के पैरेलल है, 2 लाइंस बनाई जिसमें से एक तो टेंजेंट थी, टेंजेंट जरूरी नहीं है आप यहाँ बनाएं, आप इस वाले पॉइंट पे भी टच होकर टेंजेंट बना सकते हैं। सेकेंड जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 10.1। कल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।